Hello everyone, I'm Sanket Singh. I'm working as a software engineer at Google and welcome back to my channel. तो यार देखो अब प्लेसमेंट का सीजन काफ़ी पास आ गया है. इट्स ऑलरेडी जुलाई और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जुलाई एंड या अगस्त मिड के आसपास से कंपनीज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. ऑलरेडी रिसेशन का माहौल है तो कंपटीशन भी ज़्यादा है. साथ ही साथ तुम ऑलरेडी देख रहे होगे कि हर साल जो भी कंपनीज जहाँ से भी हायर कर रही हैं, चाहे वो ऑफ कैंपस हायर करती हैं चाहे ऑन कैंपस हायर करती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है. और ऐसा नहीं है, आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काफ़ी अवेयर हैं कि कहाँ से डीएसए प्रिपेयर करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं. बट मेजॉरिटी के साथ एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती होती है. क्या? कि काफ़ी लोग 200, 300, 400, 500 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं. मेरे को कई बार मैसेज आते हैं कि भैया मैंने 600 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए लीड कोड पे, क्या आप मुझे रेफर कर सकते हो? या फिर मैंने 500 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, क्या मैं इसको रेज्यूमे में डालूं? सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, आज के टाइम पे हर दूसरा बच्चा 300, 400, 500 क्वेश्चन करके बैठा ही बैठा है. कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? बट प्लेसमेंट्स के टाइम एज इस बेसिस पे नहीं आता कि तुमने 400 क्वेश्चन करे हैं या 300 क्वेश्चन करे हैं. एज इस बेसिस पे आता है कि यार जो भी क्वेश्चंस तुमने सॉल्व करे हैं, क्या उसके बेसिस पे तुम कोई और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते. मोस्ट ऑफ द टाइम तुम किसी भी टॉपिक को उठा लो, बच्चे क्या करते हैं कि 4-5 इजी क्वेश्चन बना लिए, 2-3 मीडियम क्वेश्चन बना लिए, 2-1 हार्ड क्वेश्चन बना लिए. कई सारी यूट्यूब प्लेलिस्ट भी हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं, कई बार कॉन्टेस्ट देते हैं. बट एट द एंड जो फाइनल कंक्लूजन वो ये निकलता है कि लोग आजकल काउंट पे आ गए कि कितना ज्यादा काउंट ऑफ प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं और उसके बेसिस पे उनको लगता है कि हाँ ये मेरे पास एज है. बट टेक्निकली सब लोग ही उस काउंट पे हैं, सब लोग ही 400 प्रॉब्लम 500 प्रॉब्लम पे एग्जिस्ट करते हैं. इसलिए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये आता है कि यार जो भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी ना, अब क्या उसके बेसिस पे आप और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. और इस चीज का एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल आप लोगों ने बहुत अर्ली क्लासेस 11 12 में मैथ्स में देखा होगा या 10th क्लास में मैथ्स में देखा होगा. जब तुम ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, तो हर प्रॉब्लम न्यू प्रॉब्लम लगती थी इनिशियल डेज में. बट जैसे जैसे तुम ट्रिक्स सीखते जाते थे कि यार ऐसे ये वाली ट्रिक लगा के, इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला लगा के ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो जब भी कोई नई प्रॉब्लम आती थी ना, तो तुम उस प्रॉब्लम को उस पुरानी सॉल्व करी हुई प्रॉब्लम में तोड़ने की कोशिश करते थे. यार किसी तरह उसमें कन्वर्ट हो जाए जो मैंने पहले ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, वहां से तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर आ जाता है. यही एक शॉर्ट सोल्यूशन होता है जिससे ना सिर्फ तुम्हारी डीएसए स्किल्स इंप्रूव होंगे, बल्कि इंटरव्यू में भी तुम्हारे पास एज रहेगा. कि यार तुम कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, उस टॉपिक के बेसिस पे कितने पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम बनती है. कि यार अच्छा, अगर मैं 2 पॉइंटर पढ़ रहा हूं, अब मोस्टली अगर तुम किसी बच्चे से बात करोगे, अच्छा क्या तुमने 2 पॉइंटर की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, मोस्ट लोग कहेंगे हाँ भाई प्रॉब्लम सॉल्व करी है, एक 0-1 को सॉर्ट कर लेते हैं, 2 सम वाली एक प्रॉब्लम होती है, 3 सम वाली एक प्रॉब्लम होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली एक प्रॉब्लम होती है. लोग प्रॉब्लम के बेसिस पे जो भी तुम्हारे टेक्निक्स होते हैं उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं. अब अगर तुम मुझसे बात करोगे ना कि यार 2 पॉइंटर प्रैक्टिस करना है, क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए. देखो 2 पॉइंटर के 80 to 90% क्वेश्चंस 4 बेसिक पैटर्न्स या मैं कहूं 5 बेसिक पैटर्न्स पे बन जाते हैं. पहला बेसिक पैटर्न होता है कि यार तुम दोनों पॉइंटर्स को लिस्ट के, एरे के दोनों एंड पे रखते हो. ठीक है, अब यहां पे एरे पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, लिंक लिस्ट पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जहां पे तुम्हारे पास 2 पॉइंटर्स दोनों एक्सट्रीम एजेस पे हैं, राइट? जैसे अगर तुम एरे का 2 सम प्रॉब्लम ले लो, या लिंक लिस्ट में अगर तुम पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन ले लो, वो भी एक लिंक लिस्ट पे 2 पॉइंटर की प्रॉब्लम होती है. सिमिलरली एक और पैटर्न होता है जहां पे तुम दोनों के दोनों पॉइंटर्स को स्टार्ट में रखते हो, एक ही साइड पे रखते हो, जैसे के डिफ पेयर वाली प्रॉब्लम होती है. उसके बाद एक 2 पॉइंटर की प्रॉब्लम होती है जिसमें 2 पॉइंटर या एक से ज्यादा पॉइंटर जो भी तुम रख रहे हो वो 2 डिफरेंट एरेस पे रखते हो, जैसे मर्ज 2 सॉर्टेड एरेस, और उसके बेस पे जो प्रॉब्लम बनती है. उसके अलावा एक 2 पॉइंटर का पैटर्न क्या बनता है, फास्ट स्लो वाला पैटर्न, कि एक पॉइंटर बहुत फास्ट चल रहा है, 2x की स्पीड पे चल रहा है, एक पॉइंटर x की स्पीड पे चल रहा है. इसके अलावा थोड़े मिसलेनियस 2 पॉइंटर के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें जैसे एक ही एरे पे हम लोगों ने स्टार्ट पे और मिड पे अपने 2 पॉइंटर्स रखे और वहां से हम लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं. तो ये कुछ 4-5 पैटर्न होते हैं जो 2 पॉइंटर के बेसिस पे एग्जिस्ट करते हैं. और अगर तुम इन 4-5 पैटर्न पे, हर पैटर्न पे तुम 3 से 4-5 क्वेश्चन लगा लेते हो, तो तुम ऑलरेडी तुम देखो कि खाली 2 पॉइंटर पे तुमने 20-25 क्वेश्चन बना लिए. यहां पे तुम्हारा एज बनना शुरू होता है, राइट? इसी चीज को सॉल्व करने के लिए कि यार मतलब तुम खाली मगअप ना करो, तुम प्रॉब्लम्स को खाली, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जनरली प्रॉब्लम्स को मगअप कर रहे हैं या सिर्फ बस काउंट बढ़ा रहे हैं. 2 साल पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी उसको अपने 500 के काउंट में रखते हैं, बट आज उस प्रॉब्लम के उसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम बनती है उसको शायद सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बहुत ही ज्यादा फ्लैगशिप कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम्स का, जिसमें ये एक नो नॉनसेंस नो शिट कोर्स होगा. अगर आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पहले से पता है, मतलब आपको पता है कि यार लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट कोड करना आता है, ट्रीज क्या होती है, ट्रीज कोड करना आता है, सिमिलरली बेसिक हैश मैप आपको कोड करना आता है, बट अब आपको ना अपनी इंटर्नशिप की और प्लेसमेंट की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप करना है. उसके लिए ये एक एंड टू एंड सोल्यूशन है.
हम लोग इस कोर्स में अप्रॉक्सीमेटली 400 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट्स में, लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड वीडियोस में। एक हाइब्रिड कोर्स होने वाला है, मैं इसकी भी डिटेल्स अभी बताऊंगा। और इन 400 प्रॉब्लम्स को हम बस प्रॉब्लम काउंट लेने के लिए नहीं कि यार 400 प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी तो बस उठा के कोई भी 400 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि एक पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स बनाएंगे। अगर डीपी सॉल्व कर रहे हैं तो डीपी में देखेंगे फिबोनाची और फिबोनाची से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन सी बन जाती हैं, फिर वो वाली कौन सी प्रॉब्लम बन जाती है जो फिबोनाची जैसे पैटर्न पे एक लूप लगा के बन जाती है, राइट। फिर वो कौन सी प्रॉब्लम है जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस से सॉल्व हो जाएंगी, फिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो एलसीएस या उससे सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व हो जाएंगी। ऐसे हम लोग पैटर्न ड्रिवन प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे यार कि अगर किसी भी टॉपिक को हमें सेग्रीगेट करना है, हम उसे पैटर्न में सेग्रीगेट करेंगे, और हर पैटर्न की कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग लाइव और रिकॉर्डेड, साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स को असाइनमेंट में सॉल्व कर रहे हैं। एक बहुत ही मैसिव और एंड टू एंड कोर्स बनाने की हम लोग की कोशिश कर रहे हैं, और इस वीडियो में मैं इसी कोर्स के ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूं। मैं इसका पूरा का पूरा करिकुलम तुम्हें समझाऊंगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ हम लोगों ने रखा है ये कोर्स। 1 साल की वैलिडिटी तुम्हारे पास रहेगी, हाइब्रिड कोर्स रहेगा, मतलब लाइव क्लासेस भी रहेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहेंगी, क्योंकि हमें पता है यार आजकल कोर्स जो तुम्हारा कॉलेज है ऑफलाइन हो गया है, तो ऑफलाइन होने के बाद हर रोज या हर दूसरे दिन लाइव क्लास अटेंड करना भी मुश्किल होता है। तो एक अच्छा ब्रीदिंग स्पेस हो, उसका भी हमने ध्यान रखा है। और प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां से तुम पढ़ रहे हो वो तो है ही इंपॉर्टेंट, 30-40% कितना टाइम दिया इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए हम लोग काफी सारी क्लासेस लाइव, साथ ही साथ काफी सारी वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देने वाले हैं। हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें तुम्हें रिवीजन की भी जरूरत पड़ने वाली, जैसे रिकर्जन रिवीजन चाहिए ही चाहिए, बैक ट्रैकिंग रिवीजन चाहिए ही चाहिए, डीपी में रिवीजन चाहिए ही चाहिए। तो उसके रिवीजन के भी जो लेक्चर्स हैं उसको भी हमने एंड टू एंड तुम्हारे लिए सॉर्ट कर दिया। तो एक सही सा डीप डाइव लेते हैं। मैंने एक प्रॉपर एक माइंड मैप बनाया कि क्या क्या चीजें हम लोग इस कोर्स में कवर करने वाले हैं, राइट। एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ऑलमोस्ट किस टाइप की प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, राइट। स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी लास्ट ऑफ द वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कोर्स की प्राइसिंग क्या है, कौन से डेज पे क्लासेस होने वाली है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कि लाइव लेक्चर्स के बाद तुम्हें उसके रिकॉर्डिंग का एक्सेस होगा ही नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा ही। वैसे असाइनमेंट्स का क्या सिनेरियो, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट एंड लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू द माइंड मैप और देखते हैं कि व्हाट दिस कोर्स has to offer. But before we go towards that, if you guys are enjoying the content on the channel, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. It really supports and help us to drive more content related to this. तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है हमारे पास कोर्स में। तो देखो यार, अगर हम सिलेबस की बात करें कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इंटरव्यू प्रेप में कवर करने वाले हैं, तो काफ़ी एंड टू एंड कोर्स बनाने की हम लोगों ने कोशिश करी है। तुम देख सकते हो कि एक काफ़ी बड़ा पार्ट हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को दिया है, साथ ही साथ डिज़ाइन के लिए प्रॉब्लम्स रखी, HLD LLD की जो डिज़ाइन प्रॉब्लम्स होती है उसको रखा है, कोर सब्जेक्ट्स रखे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो जो काफ़ी बच्चों के लिए होता है, क्या होता है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। तो हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग को भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के डिफरेंट पैटर्न्स के बेसिस पे बांटा है, ना कि सिर्फ 1D 2D 3D DP के बेसिस पे, कि यार काफ़ी सारे फिबोनाची और उससे सिमिलर पैटर्न्स की प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कॉइन चेंज के बेसिस पे होती है, जहाँ पे तुम्हारे कुछ लूप्स वगैरह लग जाते हैं, हम उसको कवर करेंगे। हम लोग नैपसैक की पिक नॉट पिक वाली स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे, और टेक्निकली फिबोनाची और नैपसैक का भी एक मिक्स प्रॉब्लम होता है जो कि सिमिलर होता है दोनों से, उनके ऊपर भी बात करेंगे। फिर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस से मिलती जुलती जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर बात करेंगे। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस से मिलती जुलती जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि मेज पाथ और उसके सिमिलर कौन सी प्रॉब्लम है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम मतलब डीपी विद बिट मास्क भी हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट। जो काफी हार्ड इंटरव्यूज होंगे उसमें डीपी विद बिट मास्क तुम्हें आसपास दिख जाएगा, ठीक है। हम लोग MCM और कैटलन नंबर की प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं। अब जो ये MCM और कैटलन नंबर वाली जो ये पैटर्न होती है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बेसिस पे काफी डिफरेंट और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी बनती है। ये लगा लो, मेरे को अभी भी ढंग से याद है क्योंकि मुझे इस पैटर्न का काफी अच्छे से आइडिया था। तो मेरे डंजो के इंटरव्यू में ऑनलाइन टेस्ट में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अगर मुझे पहले से नहीं पता होता कि इस टाइप की पैटर्न की प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं सॉल्व हो पाती, बट फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू सॉल्व इट। साथ ही साथ हम लोग डीपी ऑन ट्रीज के ऊपर भी बात करेंगे। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट डीपी ऑन ट्रीज की प्रॉब्लम होती है हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। डीपी विद प्रोबेबिलिटी देखेंगे, ये काफी कम लोग कवर करते हैं, बट तुम लीड कोड पे भी देखोगे तो काफी हार्ड डीपी विद प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, और कुछ एक दो अच्छे कोड फोर्सेस के क्वेश्चन है जो तुम्हारे लिए रेलिवेंट रहेंगे। साथ ही साथ मिसलेनियस डीपी प्रॉब्लम जो तुम्हारी मिक्स एंड मैच प्रॉब्लम्स होती है, मतलब 2-3 पैटर्न्स को मिला के प्रॉब्लम बन रही होगी, और थोड़ी हार्डर डीपी प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट करती हैं, जो मतलब तुम डेडिकेटेडली कहीं सेग्रीगेट आउट नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो एक और हार्ड और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्राफ्स। सबसे पहले ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे कि यार मतलब ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ग्राफ्स वाला पार्ट हम लोग थोड़ा और बेसिक से ही उठा रहे होंगे क्योंकि ग्राफ्स का पार्ट काफी बच्चों को क्लियर नहीं होता है, राइट।
फिर BFS DFS उसके ऊपर बात करेंगे, कैसे BFS DFS को ग्राफ्स पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। फिर मैट्रिक्स BFS DFS की प्रॉब्लम्स हम लोग कवर करेंगे। ग्राफ कलरिंग के ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड सेक्शन रखेंगे जहाँ पे ग्राफ कलरिंग की प्रॉब्लम्स काफी सारी डिस्कस करी जाएंगी। टोपोलॉजिकल सॉर्ट, मतलब मेरे काफी सारे इंटरव्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पे पूछा गया है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। साइकिल डिटेक्शन के ऊपर हम लोग बात करेंगे और साइकिल डिटेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। आर्टिकुलेशन पॉइंट्स एंड ब्रिजेस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है और मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, बट कभी कभी ऑनलाइन टेस्ट में इसकी हेल्प से तुम प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। मुझे अभी भी याद है, मेरे एक फ्रेंड का अमेजॉन बर्लिन का टेस्ट था, वहां पे एक आर्टिकुलेशन पॉइंट का डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब उसको सिर्फ आर्टिकुलेशन पॉइंट का ही कोड लिख देना था और उसका काम बन जाता। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स के ऊपर बात करेंगे और इसके प्रॉब्लम्स भी हम लोग देखेंगे। MST मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज के ऊपर बात करेंगे। डिसजॉइंट सेट यूनियन, ये पूरा ही एक अलग सेक्शन होता है, राइट। इसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और इसके रिगार्डिंग सारी की सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ एक और हार्ड और एडवांस टॉपिक, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये तो हो गया ग्राफ डीपी, जो मतलब मेजर हाईलाइट भी रहता है और काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है। बट अगर तुम ओवरऑल इंटरव्यू सिनेरियो के बारे में बात करो, अगर तुम सारी कंपनीज का ऑन एन एवरेज लोगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ ग्राफ और डीपी पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी कंपनीज एक सॉर्ट ऑफ मीडियोकर लेवल इंटरव्यूज लेती हैं उनमें बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की काफी वेटेज होती है। इस वजह से हम लोगों ने डेडिकेटेड हैशिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर एक सेक्शन रखा है जहां पे हम लोग लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के ऊपर बात कर रहे होंगे, राइट। ग्रिड बेस्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, राइट। ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन हैशिंग के ऊपर बात कर रहे होंगे, हैशिंग और स्लाइडिंग विंडो के ऊपर बात कर रहे होंगे और कुछ सब एरे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ऑफ कोर्स इन सारी डिस्कशन के दौरान हमें बहुत सारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना होगा और तुम्हें खुद भी ये बात अब तक पता होगी कि हर इंटरव्यू में हर प्रॉब्लम के बाद तुमसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो पूछी ही पूछी जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछी जा सकती है। कई बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बच्चे थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं, इसलिए हमने इस टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर एक डेडिकेटेड सेक्शन रखा हुआ है और मोस्टली प्रॉब्लम्स के तहत हम लोग इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते ही हैं। साथ ही साथ हमें पता है कि रिकर्जन बेसिक्स का एक इंट्रोडक्शन तुम्हें चाहिए होगा, तो ये एक रिवीजन सेक्शन टाइप का हमने रखा है जहां पे हम रिवीजन करेंगे रिकर्जन बेसिक्स की और फिर रिकर्जन की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बैक ट्रैकिंग के ऊपर बात करेंगे, जो भी ट्रेडिशनल बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम है और कुछ हार्डर इंटरव्यू प्रॉब्लम्स। बिट मैनिपुलेशन एक मैंने डेडिकेटेड सेक्शन रखा है, हम लोग कुछ 7-8 प्रॉब्लम्स अच्छी बिट मैनिपुलेशन की उठाने की कोशिश करेंगे एंड उसके बेसिस पे सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। मैथ्स का हमारे पास एक सेक्शन है जहां पे हम लोग मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन के ऊपर बात करेंगे, मॉड्यूलो अरिथमेटिक के ऊपर बात करेंगे, हल्का सा नंबर थ्योरी भी टच करने की कोशिश करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम, इनवर्स मॉड्यूलो अरिथमेटिक और सीव ऑफ इरास्टोथीन के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद एक डेडिकेटेड सेक्शन 2 पॉइंटर का। 2 पॉइंटर देखो मैंने अभी शुरू में तुम्हें एग्जांपल भी दिया, काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी सारी टेक्निक्स हम लोग देखेंगे कि यार 2 पॉइंटर्स दोनों एंड पे हैं, 2 पॉइंटर्स सेम एंड पे हैं, पॉइंटर्स डिफरेंट एरेज पे हैं जो मर्ज टू सॉर्टेड एरेज और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो मर्ज सॉर्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे, ये वाला और ये वाला काइंड ऑफ लाइक काफी हद तक थोड़ा थोड़ा सिमिलर रहता है। और एक फास्ट और एक स्लो पॉइंटर की जो हेयर एंड रैबिट वाली, आई गेस हेयर एंड टॉर्टॉइस होना चाहिए, मैंने यहाँ पे हेयर एंड रैबिट लिख दिया, दिस इज आई गेस हेयर एंड टॉर्टॉइस, राइट। इसके अलावा अभी हम लोग कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर आते हैं। अगर मैं एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हमने एक डेडिकेटेड सेक्शन रखा है स्टैक्स और क्यूज की प्रॉब्लम के लिए, और यहां पर भी हम लोगों ने स्टैक और क्यू की प्रॉब्लम को पैटर्न में बांटा है कि यार जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी जो कॉन्टिन्यूस एलिमेंट्स से डील कर रही होगी तो हम उसको कैसे डील करेंगे, मोनोटोनस स्टैक्स को कैसे हैंडल करेंगे, और मोनोटोनस स्टैक्स का यूज करके ही नेक्स्ट ग्रेटर प्रीवियस ग्रेटर नेक्स्ट स्मॉलर प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का एक पूरा पैटर्न बनता है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है तुम्हारी स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, हिस्टोग्राम वाली प्रॉब्लम, उसके बाद लॉन्गेस्ट बिगेस्ट रेक्टेंगल विद ऑल वंस, ये सारी प्रॉब्लम इसी पैटर्न से हमारी बन जाती है। फिर पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में डालो, प्रीफिक्स को इनफिक्स में डालो, इसकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। फिर आता है क्यूज, तो क्यूज में कुछ सर्कुलर क्यू की बेस्ड प्रॉब्लम्स और डेक बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़े से नॉन ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने रखी हैं स्टैक एंड क्यू में, जैसे मिन स्टैक को कैलकुलेट करना। अब तुम इंटरनेट पे कहीं भी चले जाओ, तुम्हें मिन स्टैक अगर कोई भी कोड करवा रहा है, पढ़ा रहा है, वो एक ही अप्रोच बताएगा कि तुम्हारा जो भी इनपुट एलिमेंट आ रहा है तुम उसे 2x माइनस मिनिमम से अपडेट करके सीधा स्टैक में डाल दो। हम लोग जब मिन स्टैक पढ़ेंगे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एनालाइज करेंगे और ये रियलाइज करेंगे कि ये जो फॉर्मूला सारी वेबसाइट्स पे और सारे के सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में या किसी भी कोर्स में तुम्हें दिखेगा, टेक्निकली इस फॉर्मूला की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम इस फॉर्मूला के बिना ही सेम लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और इंट्यूशन देखेंगे कि क्यों इस फॉर्मूला के बिना ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में और ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सारा काम बन जाता है। इट्स ऑल अबाउट कि हमने एक नया मेथड कैसे डिराइव किया
और टेक्निकली जो हम मेथड सॉल्व करेंगे उसी को थोड़ा सा और इधर उधर करो तो तुम्हारा ये ओवरऑल जो भी इंटरनेट पे सोल्यूशन है वो मिल जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है, आई रियली लाइक इट। स्टैक की कुछ मैथ बेस्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें थोड़ा सा हार्डर लेवल पे स्टैक्स लग रहा होता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ नॉन ट्रेडिशनल डिजाइन प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे स्टैक्स और क्यू यूज होता है, राइट। जैसे ब्राउजर हिस्ट्री, वीडियो शेयरिंग, टेक्स्ट एडिटर, ये ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो लीड कोड में है, जैसे डिजाइन टेक्स्ट एडिटर, डिजाइन वीडियो शेयरिंग, राइट। ऐसे टाइप की कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स है। अगर तुम हल्का सा SD1 से SD2 लेवल की भी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी वजह से ना सिर्फ स्टैक और क्यू में बल्कि एक डेडिकेटेड सेक्शन ही हम लोगों ने बना दिया है डिजाइन प्रॉब्लम का, जहां पे हम लोग डिजाइन स्नेक, गेम डिजाइन, हिट काउंटर, फोन डायरेक्टरी, फाइल सिस्टम, इन सब की कोडिंग हम लोग देखने वाले हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग लिंक लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। तुम्हें पता है अगर इजी लेवल इंटरव्यू है तो लिंक लिस्ट तो वो लोग बाय डिफॉल्ट ही पूछने वाले हैं तुमसे। तो लिंक लिस्ट की जितनी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अगर मैं रिवर्स ऑफ ए लिंक लिस्ट की बात करूं तो रिवर्स ऑफ ए लिंक लिस्ट भी 4 तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 पॉइंटर को लिंक लिस्ट पे लगाएंगे, जो भी 2 पॉइंटर वाली पैटर्न है उसमें 2 पॉइंटर लिंक लिस्ट पे भी लग जाता है। लिंक लिस्ट की मर्जिंग के बेसिस पे क्वेश्चन, कैशिंग वाले क्वेश्चन और उनके इंप्लीमेंटेशन, थोड़े से सिंपल लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम ये हम तुम होमवर्क वगैरह में दे सकते हैं। और लिंक लिस्ट में एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है, एक क्लोनिंग का और एक साइक्लिंग का। ये दोनों प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। फिर एक बहुत ही बड़ा सेक्शन देखो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीज के ऊपर रखा है। ट्रीज में हम लोग बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हीप्स, ट्राइज और सेगमेंट ट्री, 5 चीजें कवर कर रहे हैं। बाइनरी ट्रीज में बेसिक जो डीएफएस और ट्रेवर्सल वाली प्रॉब्लम होती है बाइनरी ट्री की वो, और उसके साथ अगर डीपी लग सकता है वो। फिर हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च वाली बाइनरी ट्री पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टेक्निकली जो तुम्हारा लेवल ऑर्डर होता है और उसके सिमिलर प्रॉब्लम होती है वो सारा ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल है। आइटरेटिव ऑर्डरिंग कि यार तुम प्री ऑर्डर आइटरेटिव, पोस्ट ऑर्डर आइटरेटिव ये सब कैलकुलेट कर पाओ। सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन की सारी प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। व्यू बेस्ड प्रॉब्लम, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, बॉटम व्यू, टॉप व्यू, बाउंड्री व्यू, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। थोड़ी बहुत सम बेस्ड प्रॉब्लम होती है कि तुम बाइनरी ट्री का सम ले आओ या 2 पेयर्स का सम ले आओ, इसके बेसिस पे। LCA के पैटर्न पे 2-4 प्रॉब्लम्स जो बहुत ही इजीली बन जाती हैं अगर तुम्हें LCA आता हो बाइनरी ट्री से कैलकुलेट करना, राइट। और ट्री टू लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट टू ट्रीज की जो ये इंटर कन्वर्जन प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही साथ बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर भी बात करेंगे। इसकी हम लोग इन ऑर्डर बेसिस पे जो भी इन ऑर्डर की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जितनी भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉब्लम्स बनती हैं अच्छी हार्ड लेवल की, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसकी सर्चिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे होंगे। हीप्स का टॉपिक हम लोग काफी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। हीप्स में हीप्स यूजिंग एरे कि इसका ऑर्डर ऑफ n कंप्लेक्सिटी का सॉल्यूशन कैसे बनता है और उसको मैथमेटिकली डिराइव भी कर रहे होंगे। मल्टी हीप प्रॉब्लम की एक से ज्यादा हीप से कैसे चीजें सॉल्व करी जा सकती हैं। स्ट्रीम बेस्ड प्रॉब्लम, ये दोनों का भी कुछ प्रॉब्लम्स इन दोनों का मिक्स भी होंगी। मर्जिंग ऑफ हीप्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट। और 2D एरे बेस्ड प्रॉब्लम जो हीप के साथ मिक्स करके बनाई जा सकती है। फिर हम लोग आएंगे ट्राइज पे, काफी आई वुड से रेलेवेंट टॉपिक रहता है। कैरेक्टर ट्राई बहुत ही ईजी होती है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बाइनरी ट्राई के ऊपर बात करेंगे, जो जोर बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ट्राइज यूजिंग एरेज, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम ट्राई को एरे से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। कहीं भी तुम चले जाओ, मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में तुम्हें ट्राई नोड से ही इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई जाएंगी, बट ट्राई को हम लोग एरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टेक्निकली तो हम लोग बाइनरी ट्री वगैरह को भी एरे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। बट ट्राई में उस चीज को एक्सप्लोर करना थोड़ा और आसान है और समझ मतलब इंपॉर्टेंट भी है। फिर हम लोग सेगमेंट्री के ऊपर बात करेंगे। सेगमेंट्री में बेसिक रेंज मिनिमम क्वेरीज और लेजी प्रोपोगेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे हम। सेगमेंट्री में बहुत एडवांस जैसे मर्ज सॉर्ट ट्रीज और 2D सेगमेंट ट्रीज, इस सब के ऊपर बात नहीं कर रहे होंगे, बट हम लोग इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इन दोनों टॉपिक को कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। और काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो डेफिनेटली रहेगी। बाइनरी सर्च अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी भी हमने सारी प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर दिया है, जैसे एरे बेस्ड बाइनरी सर्च, आंसर और रेंज बेस्ड बाइनरी सर्च, मिनीमैक्स प्रॉब्लम, बाइनरी सर्च ऑन रियल नंबर, राइट। और जब डीपी का सेक्शन हम लोग कवर कर लेंगे तो उसमें 1-2 प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा जहां पे तुम डीपी के प्रॉब्लम को बाइनरी सर्च से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद सॉर्टिंग का भी हम लोग एक सेक्शन रखेंगे जहां पे क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, फिर मीडियन ऑफ मीडियंस वाली जो BFPRT एल्गोरिदम होता है उसके ऊपर भी हम लोग बात कर रहे होंगे। मर्ज सॉर्ट, उसकी डेरिवेशन और उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, काउंटिंग सॉर्ट, और जो भी मीटिंग रूम बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ये काफी ज्यादा रेलेवेंट होता है। और मतलब कि मीटिंग रूम ये है, इसमें से कितने मीटिंग रूम है वो निकालो, मीटिंग रूम मर्ज करो, ये सारी जो भी इंटरवल बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा चिट्ठा बट्टा हो गया कि यार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में क्या है। मेरे हिसाब से मैंने जितना ज्यादा कवर कर सकता था उतनी ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करी। अगेन कुछ मिस होगा तो डेफिनेटली वी विल ऐड दैट अप। अब यहाँ पे 2 एडिशनल सेक्शन भी हम लोगों ने रखे हैं, जैसे कि एक कोर्स CS सब्जेक्ट्स का कि यार हम लोग तुम्हें DBMS के, RDBMS और नो सीक्वल के बेसिस पे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे कि यार तुम्हें एसिड प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करनी है तो उसके ऊपर SQL क्वेरीज, नॉर्मलाइजेशन, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ नो सीक्वल में MongoDB की क्वेरीज वगैरह भी हम लोग कवर करेंगे। अब जैसे एसिड प्रॉपर्टी है, तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें एसिड प्रॉपर्टी में पढ़ाया जाएगा कि एसिड प्रॉपर्टी होती क्या है,
हम ना सिर्फ ये पढ़ेंगे कि एसिड प्रॉपर्टी होती क्या है, बल्कि ये भी देखेंगे कि माई एसक्यूएल जो हम लोग आरडीबीएमएस पिक भी करने वाले हैं, उसमें एसिड प्रॉपर्टी इंटरनली कैसे इंप्लीमेंटेड होती है, और अगर तुम्हारे पास कुछ यूज केसेस आ जाते हैं तो तुम उनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स भी कवर कर रहे होंगे। इसमें हम लोग अपनी टीसीपी नेटवर्क स्टैक के बेसिस पे पांचों लेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेनली ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंट तुम्हारी एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने एक सेक्शन रखा है हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन का, क्योंकि आजकल काफी सारे SD1 इंटरव्यूज में भी HLD LLD पूछ लेते हैं। HLD तो पूछ ही ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम ब्लूमबर्ग का इंटरव्यू दोगे SD1 के लिए, तो भी तुमसे एक बेसिक HLD पूछा जाएगा। तो ऐसे लेवल के HLD की तैयारी के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ा पार्ट HLD का देखेंगे, 3 से 4 सिस्टम डिजाइन करने की हम लोग कोशिश करेंगे, और HLD के जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न, सारे नहीं, लाइक 7-8 डिजाइन पैटर्न जो तुम्हारे क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न होते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे मोस्टली चीजें कोड लैंग्वेज इग्नोस्टिक होने वाली है, मतलब कि यार आपको किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग आती है आप अटेंड कर सकते हो, जावा, C++, पाइथन, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आपको हर लेक्चर के एंड में कोडिंग भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे तुम ये देख सकते हो कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमने कराया उसका हम लोग आपको जावा का कोड देंगे, फॉर एग्जांपल देखो ग्रुप एनाग्राम से, फिर हम उसका आपको पाइथन का कोड देंगे ग्रुप एनाग्राम्स, और हम उसका आपको C++ का भी कोड देंगे ग्रुप एनाग्राम्स। तो मतलब आप ये 3 मेन लैंग्वेज हमने पिक करी है कि आप अगर यार किसी भी बेसिक लैंग्वेज में अगर आप कोड करते हो तो आपको इन केस कोडिंग इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे कहीं पे भी कुछ फटता है या फिर आप कोई भी चीज फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, इन केस तो आप यहां से चीजों को रेफर कर सकते हो, यहाँ पे आप कोड्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोर्स की प्राइसिंग वगैरह क्या है। तो अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊं तो हमने काफ़ी कंपेटिटिव और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी है। 4990 हम लोगों ने कॉस्टिंग रखी है इसकी, राइट। 365 डेज की हम लोगों ने वैलिडिटी रखी है, बट डोंट वरी अबाउट वैलिडिटी, हम लोग उसके बेसिस पे चीज़ों को थोड़ा बहुत आगे पीछे फिगर आउट कर सकते हैं। अगर तुम कूपन कोड यूज़ करोगे एल्गो कैम्प 500, तो तुम्हें 500 रुपीज़ का ऑफ भी मिल जाएगा इसी सेम कॉस्ट पे। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली तुम्हें 4490 समथिंग कुछ कॉस्ट पड़ेगी। और तुम देख सकते हो हम लोगों ने जो 400 प्रॉब्लम्स के लिए जो वास्ट सेट ऑफ टॉपिक्स रखे हैं, मतलब सेगमेंट्री से लेकर नंबर थ्योरी को भी टच करने की कोशिश कर रहे हैं और पैटर्न्स के बेसिस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक मेन यूएसपी है। साथ ही साथ हम लोग HLD LLD भी एटलीस्ट, ताकि तुम्हारी एक गुड स्टार्टर लेवल प्रिपरेशन तो हो ही जाए, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और कोर सब्जेक्ट्स में DBMS और CN की भी हम लोग इंक्लूसिविटी रखेंगे। तो काफी हम लोगों ने एंड टू एंड कोर्स बनाने की कोशिश करी है, राइट। इस कोर्स में तुम्हें मेन लीड पे इंस्ट्रक्टर रिया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, साथ ही साथ मैं, हम दोनों मिल के तुम्हें कोर्स दे रहे होंगे। साथ ही साथ एज आई सेड कि सारी क्लासेस लाइव नहीं है, ये एक हाइब्रिड कोर्स है, तो बहुत सारा कंटेंट लाइव आ रहा होगा, बहुत सारा कंटेंट तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आ रहा होगा, ताकि तुम आराम से अपनी पेस पे भी कवर कर सको। फॉर एग्जाम्पल मान लो अब इंटरव्यू स्टार्ट ही हो गए हैं तुम्हारे, तो तुम उस टाइम पे तो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे। जब इंटरव्यू वगैरह देके आओगे और अगले 2 दिन में ब्रेक है, तो तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर चाहिए होंगे, राइट। तो इसलिए हमने हाइब्रिड कोर्स रखा है, और जो लाइव क्लासेस भी हैं उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग तुम्हें प्रोवाइड हो रही होंगी। एक डेडिकेटेड डिस्कॉर्ड ग्रुप है जहां पे सारा का सारा डिस्कशंस हम लोग कर रहे होते हैं, सारे नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, एवरीथिंग विल बी एंड टू एंड, एंड वी हैव केप्ट द कॉस्ट वेरी कंपेटिटिव, राइट। मतलब अगर तुम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करो तो वही तुम्हें 10-15 रुपीज पर डे के हिसाब से चीज़ें पड़ती हैं। बट आई डोंट बिलीव कि सिर्फ इसलिए तुम्हें कोर्स ऑप्ट करना चाहिए कि यार ये तो 10 रुपीज़ पर डे या 15 रुपीज़ पर डे में पड़ रहा है, तुम इसलिए कोर्स ऑप्ट करो कि यार तुम्हें लग रहा है कि अच्छा ये वास्ट वेराइटी ऑफ टॉपिक्स हम लोग कवर कर पा रहे हैं। ना सिर्फ हम लोग लीड कोड की प्रॉब्लम ले रहे हैं, बट हम लोग कोड फोर्सेज और स्पॉट से भी प्रॉब्लम उठा रहे होंगे, तो एक डेडिकेटेड तुम्हें हल्का सा कंपेटिटिव वाला टच भी आएगा। तो काफी एंड टू एंड कोर्स है। आई बिलीव यू गाइस कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस। अगर सही लग रहा है तो डेफिनेटली डू ऑप्ट फॉर द कोडिंग इंटरव्यू प्रेपरेशन कोर्स, वेयर वी आर गोइंग टू कवर 400+ प्रॉब्लम्स। तुम्हें असाइनमेंट भी मिल रहे होंगे, साथ ही साथ हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन के इंट्रोडक्शन के साथ तुम्हें कोर सब्जेक्ट्स के भी हम लोग लेक्चर्स प्रोवाइड कर लेंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द कोर्स, आई होप यू गाइज आर टू। तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम कोर्स के FAQ सेक्शन में जा सकते हो, वहां पे हमने जितने कॉमन क्वेश्चन हो सकते थे उनको आंसर करने की कोशिश करी है। एक बारी उन्हें जरूर पढ़ लेना बिफोर रेजिंग एनी क्वेरी और समथिंग, या फिर तुम एक्चुअली मतलब मैं तुम्हें सारे ईमेल आईडी वगैरह डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, तुम वहां पे जाके ईमेल कर सकते हो इन केस यू हैव एनी डाउट, ठीक है। कूपन कोड और कोर्स का लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, डू चेक इट आउट। Let's see you in the interview preparation batch. I am really excited for this. I hope you guys are too. Till then, take care, guys. Bye bye. Have a lovely week ahead and keep coding, guys.